जी बच्चों, पहली बात जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ, आई फील रियली बैड फॉर यू गाइस द वे सिचुएशन हैज़ transpired in the country and the way we are going through a crisis. And रोज़ नई न्यूज़ आ रही है सीए एग्ज़ाम के बारे में। जैसे अभी शायद आप लोगों को पता होगा कि ऑफिशियली tomorrow's and day after tomorrow's O and A level papers have been cancelled throughout Punjab. Tomorrow and day after. अब हमारा पेपर is on the 14th, right? So there's another 4 days. So we can expect some improvement in the situation, but who knows? What we can do as individuals, as responsible adults, because none of you are kids now, we can focus on the variables that are kind of in our control. Our preparation, our focus. आप लोगों ने ये सोच के जाना है कि 14th को मैं इकोनॉमिक्स P2 दे रहा हूँ या दे रही हूँ। हाफ हार्टेड तैयारी नहीं करनी। हाफ हार्टेड सोच के नहीं जाना कि जी मोस्ट प्रॉब्ली कैंसिल हो जाएंगे, अच्छा नहीं होंगे, पता नहीं क्या होगा। फिर जैसे कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर तैयारी नहीं हो रही, नींद आ रही है पढ़ते हुए। सो बच्चों, आई totally feel your pain. If I was a student in your place, even as a teacher, I'm feeling really, weird. But as kids, it's like huge for you guys. I mean, like kids like Iman, Abdur Rahman, Sameed, and not Sameed, he's been absent. Anyways, जो रेगुलर बच्चे रहे थे जिन्होंने बहुत मेहनत की है, और और भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे व्योमना आ रही हैं, बहुत सारे अच्छे बच्चे आप लोग। यू गाइज बर्न द मिडनाइट ऑयल। अगर खुदा ना खास्ता पेपर कैंसिल भी होता है, आप लोगों ने वरी नहीं करना, क्योंकि मैंने आपके फोरकास्ट ग्रेड्स एज पर योर एबिलिटी भेजे हुए हैं, स्लाइटली जेनरसली। ओके, लिहाजा आप लोगों ने उसकी परेशानी नहीं लेनी कि हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा ग्रेडिंग सिस्टम में। सॉरी, मैं चाह रहा हूँ, नहीं मैं नहीं चाह रहा। नो नो, मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा। एज अ टीचर आई वांट यू गाइस टू बी टेस्टेड, क्योंकि मुझे वो याद है ओ लेवल का बैच जो कोविड-19 की वजह से यू नो पेपर नहीं दे सका था, और जब वो ए लेवल में आए थे, इट वाज अ नाइटमेयर टू टीच देम हाउ टू टेक सीआईज। सो आई होप यू गाइस, फॉर योर ओन सेक, प्रे कि भाई पेपर को सीआईज नहीं होने, लेकिन यूनिवर्सिटी इज गोना गेट लिटिल बिट ट्रिकियर जब आपको एक एग्जाम प्रैक्टिस से आप निकल जाओगे। But again, Abdurrahman, from you in particular and Sameed from you in general, मुझे feeling आ रही है कि you guys want कि भाई पेपर कैंसिल ही हो जाए। Don't think like that. You have done it so far. Keep doing it. You are on the right track. By being in this class itself is showing you're on the right track. So please do not lose heart. जो हमारे कंट्रोल में नहीं, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या पता कल ट्रूस हो जाए, परसों ट्रूस हो जाए, सीज फायर हो जाए, कैम्ब्रिज एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल इट टेक्स इज जस्ट अ 1 आवर ऑफ इंटरनेशनल इंटरवेंशन, और हमारा सब मसला हल हो सकता है। बट इफ इट एस्केलेट्स, मे बी दिल गेट कैंसल्ड। अब इन मेबीज की बेस पे जो हमारे हाथ में सॉलिड प्लान है, उसको नहीं छोड़ना मेरे बच्चों। डू नॉट मेक दैट कार्डिनल मिस्टेक कि भाई हम अब पढ़ाई नहीं करते, हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, पेपर नहीं। नो, डोंट थिंक लाइक दैट प्लीज। आई अंडरस्टैंड हाउ टफ इट इज फॉर यू गाइस। आई टोटली यू नो एम इन सिंक विद दैट। लेकिन आपने अपना काम बहुत अच्छा करना है। आई कुड इजीली कैंसिल दिस क्लास थिंकिंग कि यार पेपर शायद ना हो, लेकिन ऐसे नहीं सोचना, ठीक है? सो प्लीज बी क्लियर कि पेपर हो रहे हैं। आपने अपने माइंड में क्या सोचना है? पेपर हो रहे हैं, और उसी हिसाब से कैंसिल हुए बेटे। सीआई डज नॉट पोस्टपोन। पोस्टपोनमेंट का वर्ड एजुकेशन मिनिस्टर ने लिख दिया था, सीआई कैंसिल हुए। जी नूर फातिमा। जी सॉरी अब्दुलरहमान। वो एक अलग सिचुएशन थी ना, वो एक अलग सिचुएशन थी। जी नूर। नहीं, कैंसल्ड मीन्स कैंसल्ड, रीस्केड्यूल नहीं होंगे आपके।
जो हमने फोरकास्ट ग्रेड्स भेजे हैं, जो भी हमसे वो इन्फॉर्मेशन लेंगे हम वो भेजेंगे उनको। सॉरी, आई डोंट थिंक दे आस्क फॉर इंटरनल ट्रांसक्रिप्ट्स। ये फोरकास्ट ग्रेड्स की बेस पे ही उन्हें कोविड की तरह देना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज इट बिकम वेरी अनफेयर। जिनका हो चुका है आपका उसी हिसाब से ग्रेड बनेगा। दे विल फेयर इट आउट कि अगर आसान पेपर हुआ था तो थोड़ा ग्रेड नीचे करेंगे, मुश्किल वाला पेपर हुआ था तो थोड़ा ग्रेड ऊपर करेंगे। सीआई इस दफा आपको बहुत ज्यादा लीनियंसी देने वाला है, इवन अगर पेपर हो गए या ना हुए, यू गाइस विल बी अ लकी बैच। सॉरी अमल। दैट इज, जी दैट इज द कंसर्न। मैथ पे तो पर्टिकुलर कंसर्न है। अब कुछ पेपर जो फर्दर आने थे उनका मैं देखना चाह रहा था, लेकिन वो अब वो मुझे पास आए थे, लेकिन अभी वो देयर हैज बीन सम क्वेश्चन मार्क्स ओवर कैम्ब्रिज दिस ईयर। क्योंकि देखो, आई बिलीव जुबान खल्क नकारा खुदा, व्हेन एवरीबॉडी इज सेइंग दैट, तो आई अलोन कैन नॉट डिफेंड कैम्ब्रिज हियर। मुमकिन है, मुमकिन है नहीं, लेकिन कुछ है। लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। अगेन दिस इज अ वेरिएबल नॉट इन आवर हैंड्स, दिस इज अप टू कैम्ब्रिज टू हैंडल दैट। राइट? तो अपनी चीजें सिंपल करते हैं ना बच्चों, ठीक है? मुझे बताओ, can I defend Pakistan? No, I am just a civilian. What's my responsibility? I do not share false news that can damage my country, or do not share videos and pictures of locations. मैं इतना करूं बस, और दुआ करूं। That's तो अपने हाथ में जो है उस पे काम करें। I hope you guys are clear now. आज समीद वही गेस्ट पेपर, हम माइक्रो वाला हिस्सा इंशाल्लाह ताला कंप्लीट कर लेंगे और फिर आगे चलेंगे। लेट्स कीप वर्किंग। बाकी जो है देखा जाएगा, जो भी होता है, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, एंड विल ओनली बिकम स्ट्रॉन्गर एज अ नेशन एंड एज पीपल इंशाल्लाह ताला। राइट जी, लेट्स मूव ऑन टू द again somebody is looking to join. Arham, Arham, you've been absentee, very absentee. Why? राइट जी, मैं यहाँ पे अब देखना चाह रहा हूँ, वेयर इज वॉट, यहाँ पे मैंने कहीं खोल के रखा हुआ था वो पेपर। आह, अच्छा, समवेयर हियर, ये जी। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, ये सारा डिमांड तक कर लिया था, पीईएस का भी कर लिया था, टू पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट कैन यूज टू मेक पीईएस मोर इलास्टिक भी कर लिया था। बेटे आज A2 की क्लास नहीं है, मैं इसलिए अनफॉर्चुनेटली आज सिर्फ A1 का ही इसमें काम होगा। कल मैं आप लोगों को वो करवा दूंगा, क्योंकि अब A2 का पेपर भी दूर है, तो इसलिए हमारे पास ज़रा टाइम है। मैं एएस की कोई क्लास अभी मिस नहीं करना चाह रहा। तो इसी पे समीत, यार थोड़ा से रह गए हैं, दो तीन क्वेश्चंस, लेट्स जस्ट डू दैट। पूरा गेस्ट पेपर कर लेना, मैंने वो भी करवाना है मेरे बेटा, मैंने आपको सारा कुछ करवाना है, ठीक है? Just stay with me. Let's start, G. The price elasticity of supply, PES, for a new smartphone is estimated to be 0.8 in the short run and 1.8 in the long run. Explain what these estimates mean for producers and consumers of smartphones, and consider why the estimates differ. ये एक जरा slightly मुश्किल question है compared to normal PES questions. So let's take down its sketch. राइट जी, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँ जी। दिस इज इट। लेट अस, एक और बच्चा कोई आ रहा है, मैं उनको एंटर कर दूँ। अरहम नदीम, यस मेरा बेटा। मैंने भेजे हुए हैं बेटे आपके एग्जाम प्रैक्टिस ग्रुप में, 2 हफ्ते हो गए हैं। स्टे एक्टिव, उसमें चैट भी नहीं है, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे आपको। ऑल राइट, सो लेट्स सी नाउ। The price elasticity of supply for a new smartphone is estimated to be 0.8 in the short run and 1.8 in the long run. Explain what these estimates mean for producers and consumers of smartphone,
and consider why the estimates differ. So let us now handle each part one by one diligently. नॉलेज के मेरे बच्चों अब सबको पता होना चाहिए, मैं नहीं पूछ रहा. 3 मार्क्स. उसके बाद नॉलेज के 3 मार्क्स हैं आपके यहाँ पे. सबसे पहले डिफाइन करें पीईएस को. एज ऑलवेज फॉर्मूला दें. मीनिंग ऑफ इलास्टिक एंड इनइलास्टिक सप्लाई आप लोग एक्सप्लेन करें. इस पे आपको 3 मार्क्स नहीं तो 2 कंफर्म है. शायद अगला मार्क एनालिसिस इसका इकट्ठा हो, बट डजंट मैटर. लेट्स डू इट फर्स्ट. व्हाट इज पीईएस? एनीवन जी? थोड़ा सा वर्ड पहले ऐड करो. इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्स. It's a measure of responsiveness of quantity supplied to a change in price of the product itself. फॉर्मूला बता दो कोई बच्चा मुझे. Very happy new voices today. Percentage change in quantity supplied over percentage change in price. हमेशा quantity demanded supplied ऊपर आती है और price income वगैरह नीचे आते हैं. What is the meaning of elastic supply? अब सही बताइएगा, अक्सर बच्चे गलत बता देते हैं. What is elastic supply? अपनी तरफ से सही बताते हैं, कॉन्सेप्ट ठीक होता है, लेकिन वर्डिंग सही नहीं होती. देखो एकदम से ब्रेक लगी है ना. Excellent. When a smaller percentage change in price causes a greater percentage change in quantity supplied. Inelastic supply कोई बॉय मुझे बताइए. When a, come on boys, बहुत दफा कर चुके हैं. Very good. Shabash. When a greater percentage change in price leads to a smaller percentage change in quantity supplied. राइट जी. अब जरा क्वेश्चन पे आए. शॉर्ट रन में 0.8 है, ठीक है, एंड लॉन्ग रन में 1.8 है. वो कहते हैं एक्सप्लेन व्हाट दीज एस्टिमेट्स मीन. तो हम एनालिसिस पे आएंगे 3 मार्क्स के लिए और इसको एक्सप्लेन करेंगे. जी, हु वांट्स टू टेक द लीड? शॉर्ट रन 0. कैन यू रिपीट व्हाट यू सेइंग? मुझे आपकी आवाज जरा कम आई है और कुछ गलत साउंड हुआ है. दोबारा जरा लाउडली बोलेंगे. ओके, थोड़ा सा आप. जी. um okay, let's see. Supply is inelastic in short run, as short run is a period where at least. ये आंसर था. आप लोग जरा पीएस के फैक्टर्स बताना शुरू कर गए थे. आंसर वाज अबाउट शॉर्ट रन लॉन्ग रन, वन पर्टिकुलर फैक्टर, at least one. जी मेरे बच्चों. So supply is inelastic in short run, as short run is a time period where at least one factor of production is fixed, e.g. capital, मशीनरी वगैरह, ठीक है. Firm does not have enough time to add production capacity. कुछ बच्चों ने ये बात की थी, लेकिन जरा मिक्स करके. प्रोडक्शन कैपेसिटी
राइट। इसके अलावा जी, एड मोर मशीन्स और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स एटसेट्रा, इसलिए सप्लाई इन इलास्टिक है। अब थोड़ा सा 0.8 को बता देते हैं जी। 0.8 means inelastic supply as 1% change in price will only cause, कंप्लीट करें मेरा सेंटेंस, कितने परसेंट चेंज आएगा सप्लाई में? 1% चेंज। यस, 0.8%, शाबाश। 0.8% चेंज इन सप्लाई। ठीक हो गया जी। ये आपका मीनिंग ऑफ शॉर्ट रन में सप्लाई इन इलास्टिक क्यों है। अब हम जाते हैं लॉन्ग रन को। इसको मैं कॉपी करके दोबारा नीचे लगा के सारी बात समझाता हूं। शॉर्ट की जगह हम इसको लॉन्ग रन कर रहे हैं, और अब हमारा पीईएस बढ़ के 1.8 पे चला गया है, इलास्टिक हो गया। राइट जी। सप्लाई इज इलास्टिक इन लॉन्ग रन as long run is a time period where all factors of production become, shabash bole, are variable, shabash, firm can easily add, yes यही बात करनी थी, are variable, variable, firm can add more machines, uh, firm can add production capacity, add more machines or technology, uh, technological advancements, research and developments, etc. This will make their supply elastic. 1.8 means 1% change in price will cause kitne percent change in supply? 1.8%. Zindabad. You guys have handled it. Any question here? अरे मुझे उसी डॉक्यूमेंट पे करना चाहिए था जिस पे पहले कर रहा था। चलिए मैं कॉपी करके उसमें डाल दूंगा। राइट जी, ये हो गया। अब हमारे एनालिसिस पास आने वाले हैं। हमने ये वाला पार्ट कर दिया है कि कंसिडर व्हाई द एस्टिमेट्स डिफर, लेकिन हमने प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के लिए क्या मतलब रखते हैं ये फिगर्स, ये नहीं किया। पीईएस फिगर्स will inform producers about how easily or otherwise they can respond to price changes in order to increase their revenue. They will know that in short run their supply is not responsive and they cannot change it easily to react to price changes. Like I said, it's a tougher question. राइट जी, इसलिए मैं पूरा ये आंसर टाइप कर रहा हूं। किसी को प्रॉब्लम आ रही हो प्लीज पूछ लें। लेट मी चेक कि और को बच्चा वेटिंग क्यू में तो नहीं है। नहीं है। राइट, चलिए लेट्स मूव ऑन।
PES figures will inform producers how easily or otherwise they can respond to price changes in order to increase their revenue. They will know that in short run their supply is not responsive and they cannot supply change it easily to react to price changes. However, in long run, they can easily respond to price changes to price changes and increase their revenue and even profit. ठीक हो गया बेटे. Consumers will know about availability of smartphones. Hence, they can plan their purchases. In short run, they will find it difficult to buy their favorite smartphone, but in long run it will be very easy. सो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई बड़ा ऑर्डर है तो लॉन्ग रन का वेट करो, छोटा ऑर्डर है तो शॉर्ट रन में भी एक आधा फोन तो आपको आराम से मिल जाएगा. जी मेरे बेटे, कोई कंफ्यूजन? सब बच्चों को क्लियर हो गया? राइट, लेट्स मूव ऑन. एनीवेज, लेट्स मूव ऑन. जी, अब मेरे बच्चों लेट्स स्पीड अप अ लिटिल. ये हमने डिटर्मिनेंट्स वाले क्वेश्चन कर लिया था, सो उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ. असेस वेदर द सप्लाई ऑफ agricultural products is likely to be more price elastic or less price elastic than the supply of manufactured products. इसको कर लें, मुझे बताएं. खामोशी से नहीं चलेगा प्लीज. वो तो अभी इस गेस्ट पेपर में नहीं है, वो फिर बाद में कर लेंगे. अभी मैं सिर्फ टोटली गेस्ट पेपर पे फोकस्ड हूँ, समझ रहे हैं ना. करते हैं, उसको भी हैंडल करेंगे चाहे आज ही क्लास के एंड में या. अच्छा जी, असेस वेदर. बताएं ये पार्ट बी करवाऊं कि नहीं बच्चों. कम ऑन, बी वोकल. ओके मेरा बेटा, पार्ट बी. यहाँ पे थोड़ी सी आपको शायद ज्यादा डिटेल लिखने में मसला हो, लेकिन इसकी डिटेल इतनी रिक्वायर्ड ही नहीं है. क्वेश्चन ही इस टाइप का है. जी मेरे बच्चों, ओ कम ऑन, कितने मैसेजेस आ रहे हैं. राइट जी. सो assess whether supply of agricultural products is likely to be more price elastic or less price elastic than supply of manufactured products. अब क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी उसने सप्लाई की बात की, तो हमें अब डेफिनेशन और फॉर्मूला का मार्क नहीं मिलेगा अगर ये सेम पेपर क्वेश्चन था. डिफरेंट है तो फिर ऑफ कोर्स आप कर दोगे, वैसे ये डिफरेंट का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक बार देख भी लूँ कि ये सेम पेपर है या नहीं. क्वेश्चन 2, हाँ सेम पेपर है, तो अब आपको दोबारा वो करने की ज़रूरत नहीं है, डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है. अब जब हम नॉलेज के मार्क्स भी हमें एनालिसिस के साथ मिल जाएंगे, तो अब जी नॉलेज प्लस एनालिसिस, रिमेंबर 8 मार्क्स, जिसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. अप टू 4 बताएं मुझे फॉर एनालिसिस ऑफ. कम ऑन, अप टू 4 फॉर व्हाट बताएं मुझे. इरफुर खान, नो नो नो. जी बताएं, शाबाश मेरे को बच्चा. कम ऑन गाइस, हम बहुत दफा कर चुके हैं. अब ये डिवाइड करें क्वेश्चन को दो हिस्सों में.
Analysis of what? Huh. Of agricultural goods और अप टू 4 फॉर एनालिसिस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. तो पहले हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं. एग्रीकल्चरल goods are usually आर की बजाय usually- बेटे दो ही, हमेशा दो ही होते हैं. एग्रीकल्चरल गुड्स यूजली हैव एन इनइलास्टिक सप्लाई. जैसे ही आपने लिखा आपको मार्क मिल जाएगा. इनइलास्टिक सप्लाई नॉलेज का. ठीक है. दिस इज, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज, बोले बोले, yes, they take a long time to produce. E.g., sugarcane takes a year to produce, right? Secondly, और क्या मसला होता है इनके साथ? हाँ, they are perishable. हाँ हाँ, शाबाश, गुड. पेरिशेबल, पहली चीज ये करेंगे. दे आर perishable and cannot be stored easily and for a long period. Also, it is difficult to increase agricultural productivity via training of labor and increasing production capacity is rather costly. They are climate and nature dependent, making supply inelastic. बच्चों समझ आ गया? This should suffice for 4 marks. ठीक है. However, वेटिंग रूम में ओके. इरफान जमीरी है कौन? मैं तो एंटर नहीं कर रहा था कि इरफान जमीरी नाम तो मेरे को स्टूडेंट ही नहीं है. चले. However, some agricultural products are durable, can be produced in controlled controlled environment. ठीक है. Some are durable, can produce in controlled environment and have shorter processes. Their supply would be would be elastic. बच्चों समझ आ गया कैसे हमने दोनों साइड्स हैंडल की? Anyone जी, any questions here? जो बच्चे कह रहे हैं जी इसके मुझे नोट्स भेजें, ही ऑलरेडी सर कामरान के आंसर्स में सारे क्वेश्चंस हैं. आई विल सेंड यू दीज डॉक्यूमेंट्स बट
यू हैव नो रीजन। बच्चे क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी क्लास में माइक ऑन करके आप दूसरों से बातें कर रहे हैं। हु इज दैट? ओके, लेट्स मूव ऑन। जी इरफान, कौन है आप बेटे? पहले ये बताएं और फिर बात करें। एनीवेज जी, ओके, उसके बाद वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। अब वही काम हम करेंगे, 4 मार्क्स फॉर एनालिसिस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? दे हैव यूजुअली, जी जी जी, हाँ, they usually have elastic supply as their production process is, ये कौन है यार? अच्छा जी, they usually have elastic supply as their production process is shorter, they can be stored as they are durable। बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है, छोड़ दूं? समझ आ रही है? बताएं मुझे। आर मोर इन कंट्रोल ऑफ प्रोड्यूसर। इसमें नेचर से ज़्यादा प्रोड्यूसर जो है अपनी मशीनरी वगैरह के थ्रू नाइट शिफ्ट ऑन करके सप्लाई को इमीडिएटली इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। तो इसी तरह आप इसको फर्दर ले जाएंगे। एवैल्यूएशन 4 मार्क्स। जी, इन जनरल agricultural products will have inelastic supply, ठीक है, compared to manufactured products because of the reasons mentioned above. But in certain cases, if manufactured products take a longer period to produce and they have less spare capacity, etc., in that case, some agricultural products producers might have greater elasticity than some manufactured products. To conclude, agricultural products are universally more inelastic than manufactured products। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई सवाल? क्या चीज? देखें देखें, क्या देखना चाह रहे हैं? ओके ओके, ये मैं सारे डॉक्यूमेंट भेजूंगा आपको। ओके, थैंक यू, लेट्स मूव ऑन। अमीन, आपने सारी मोटिवेशनल स्पीच मिस कर दी, आप लेट आए थे। वीडियो देख लेना, ओके? आपने खास तौर पे कहा था तो मैंने इसलिए की थी। राइट जी, अब असेस वेदर एडजस्टिंग कलेक्शन ऑफ direct tax or indirect tax is likely to be more effective in increasing the tax revenue collected by Nigerian government। नाइजीरियन गवर्नमेंट, ये सेक्शन ए का क्वेश्चन था। आंसर इकोनॉमिक थ्योरी से ही देना है, कुछ ना कुछ डेटा से भी मिल जाएगा, मुझे याद भी है इसमें क्या था, जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियातन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को हम डिफाइन कर देंगे। डायरेक्ट टैक्सेस आर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम कंज्यूमर्स इनकम्स or wealth, and people's incomes or wealth or firms profits, and indirect taxes are levied या imposed on spending on goods and services। उसके बाद मेरे बेटे अप टू 3 मार्क्स देगा, मैक्सिमम आपको 4 दोनों साइड्स के। अप टू 3 मार्क्स वो दे सकता है कि डायरेक्ट टैक्सेस को एडजस्ट करने से क्यों आपका रेवेन्यू बढ़ेगा या उसकी लिमिटेशन साथ में, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्यों रेवेन्यू जनरेट अच्छा होता है और उसकी लिमिटेशंस। समझ गए? तो हमने तो ये 12 मार्क का किया हुआ है। तो बताएं जी, डायरेक्ट टैक्स को हमने एडजस्ट किया, उससे क्यों हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा? ठीक है, स्पेशली अगर हम रिच के इनकम पे, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव होते हैं, इनका रेट बढ़ाएंगे तो रिच के इनकम से बड़ा प्रोपोर्शन लेंगे, पुअर की इनकम से थोड़ा प्रोपोर्शन, इनकम गैप्स कम हो जाएंगे और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी काफी मिलेगा।
डायरेक्ट टैक्सेस लगाने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम होती है, जिससे इनइक्वालिटी भी कम होती है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू पे हैं तो बड़े फेयर हैं, दैट्स व्हाई दे आर गुड। हाउएवर डायरेक्ट टैक्सेस कैन बी इवेडेड, people and firms hide their incomes and profits or their wealth and do not declare it all, hence they are hidden. Sometimes government has to spend a lot of money on recovery, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, रिकवरी कॉस्ट। ठीक है। इसके अलावा जी डायरेक्ट टैक्सेस आल्सो कॉज डिसइंसेंटिव टू वर्क एंड प्रोड्यूस एज दे टेक अ लॉट ऑफ देयर एडिशनल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। अब आ गए जी हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेवेन्यू बहुत सर्टन होता है, इनकी कलेक्शन बहुत चीप एंड एफिशिएंट है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बेस पे गवर्नमेंट फ्यूचर प्लानिंग नाइजीरियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकती है। इस डेटा में लिखा हुआ था कि उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया था लेकिन रेवेन्यू गिर गया था। दे कैन ट्राई टू इंक्रीज इट फर्दर टू सी हाँ कि कितना रेवेन्यू होगा। डी मैरिज को डिस्करेज करेगा, बिल्कुल सही है। लास्टली जी, लेकिन मेनली आपने रेवेन्यू पे रहना है। लास्टली उल्टा चलते हैं जी मेरा बेटा। रिग्रेसिव हैं, इन्फ्लेशनरी हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो इनकम गैप्स बढ़ाते हैं। ठीक है। आखिर में गवर्नमेंट ने अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर बेटर बिकॉज देयर कलेक्शन इज चीप, देयर वेरी एफिशिएंट, सर्टेन रेवेन्यू। लेकिन एक good mix of both direct and indirect tax will result in not only a higher revenue but better equality in the economy. समझ आ गया मेरे बच्चों? रेवेन्यू जनरेशन के लिए इनडायरेक्ट बेटर है, नो डाउट अबाउट इट। इन्फ्लेशन थी, इनकम गैप्स कम करने थे तो वो ज्यादा बेहतर है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन नाइजीरियन गवर्नमेंट को यूज करना चाहिए। ठीक हो गया। लेट्स नाउ गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वक्त कौन आ रहा है? दिस कमल देव सिंह, ये सब एवं ड्रामे हैं कोई बच्चे। अब्दुल अहद चले। राइट जी, लेट्स मूव ऑन विद दी। ओके तो हम कहाँ पहुंच गए? हाँ। assess sorry explain the reasons why government imposes tax and consider whether an increase in income tax is fairer than an increase in sales tax। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। आज यही दोनों पार्ट हो जाएंगे और कल हम टाइप ऑफ गुड्स एंड मार्केट फेलियर के क्वेश्चंस करेंगे। सो ये वाला क्वेश्चन मैं लेके जा रहा हूं और इसको हम प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं। कंट्रोल वी। राइट जी। बच्चों प्लीज ये शेयर ना किया करें लिंक्स बाहर। दिस इज सो आई मीन अनएथिकल, आई एम सॉरी। लेट्स मूव। एक्सप्लेन why governments impose taxes and consider whether an increase in income tax is fairer than an increase in sales tax। तो मेरे बच्चों सबसे पहले नॉलेज के हम 3 मार्क्स लेने के लिए 2 वेल एक्सप्लेन्ड काफी हैं, हम 3 कर देते हैं। गवर्नमेंट क्यों टैक्स लगाती है? बताएं मुझे। यस। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि रेवेन्यू को फर्दर क्या करते हैं। यस, टू जनरेट रेवेन्यू, टू इन्वेस्ट इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। थोड़ा सा क्वालिटी ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट जी। क्यों टैक्स लगाते हैं? टू रिड्यूस क्या क्या? टू रिड्यूस नेशनल डेट एंड बजट डेफिसिट। ठीक है। गुड वर्क अब्दुल्ला। समवन एल्स जी। और क्या करते हैं जी? इसके थ्रू क्या हासिल करते हैं? वो भी यूजेज है। टू इंप्रूव इनकम इक्वालिटी स्पेशली। सॉरी सॉरी, कम अगेन।
नहीं, टैक्सेस और बजट सरप्लसेस फॉरेन रिजर्व्स में ऐड नहीं होते, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लसेस ऐड होते हैं। राइट जी। सो इम्प्रूव इनकम इनक्वालिटी कम करने के लिए, टू कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आई वाज एक्सपेक्टिंग मच बेटर आंसर्स, थोड़ा सा आप लोग स्टक हो गए थे, आसान सा क्वेश्चन था। समझ आ गया जी। ये 3 मार्क्स नॉलेज के हो गए। अब एनालिसिस के 3 के लिए हम जाएंगे। Consider whether an increase in income tax is fairer than an increase in sales tax. बताएं मुझे जी। इनकम टैक्स इज अ, या बोले बोले, एंड इज मोस्ट लाइकली क्या होता है? यस, मोस्ट लाइकली प्रोग्रेसिव। और इसको एक्सप्लेन कर दें। हायर द इनकम, हायर द टैक्स रेट, it takes a bigger proportion from rich's income and lesser from poor's income, hence income gaps reduce. Good work. Next जी, सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। यस, थैंक यू। इनडायरेक्ट टैक्स है, रिग्रेसिव है। नहीं, उसकी बात नहीं करनी इस वक्त, हमने सिर्फ देखना है कि इनकम टैक्स फेयर है कि ये फेयर है, ठीक है। रिग्रेसिव, और इससे इनकम गैप्स राइज होते हैं, ठीक है। अब जी इवैल्यूएशन में दोनों में से फेयर कौन सा है? डायरेक्ट टैक्सेस आर, बताएं बताएं, कौन सा ज्यादा फेयर है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? यस, बिल्कुल, आर मोर फेयर एज दे redistribute incomes from rich to poor. Secondly, they are according to ability to pay and are only levied on those who have incomes. तो बच्चों से बूढ़ों से हम नहीं ले रहे, फेयरनेस इनकी है। थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस एफिशिएंट ज्यादा हैं, बट कंक्लूजन में यस, डायरेक्ट टैक्सेस आर ऑलवेज मोर फेयर। बच्चों, कोई क्वेश्चन यहाँ पे? हाँ, दैट इज अ गुड वे ऑफ इवेल्युएटिंग एज वेल। मैंने जनरल इकोनॉमिक थ्योरी के मुताबिक किया, बट आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। सॉरी, कम अगेन। मसलन कैसे करोगे? अच्छा, चलिए, अगर आपको लगता है तो जस्टिफाई कर दीजिएगा, मुझे इतना कुछ इसमें सॉलिड नहीं नजर आ रहा। ठीक है। अमीन का पॉइंट बहुत अच्छा था कि डिपेंड्स ऑन हाउ गवर्नमेंट यूजेस द रेवेन्यू। इफ गवर्नमेंट टेक्स डायरेक्ट टैक्सेस एंड पेज ऑफ इट्स डेट्स, income gaps may not reduce. However, indirect taxes taken spent back as unemployment benefits can reduce income gaps। या इनकम टैक्स को, सेल्स टैक्स को भी गरीबों पे कम लगाओ, अमीरों की लग्जरीज पे ज्यादा लगाओ, नेसेसिटीज पे कम लगाओ, तो उसका भी प्रोग्रेसिव इफेक्ट आ जाएगा। तो वो बड़ी बात मुझे ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है? डायरेक्ट टैक्सेस आर मोर फेयर, दे रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम फ्रॉम रिच टू पुअर, एबिलिटी की पे के मुताबिक हैं, तो आ, सिर्फ उन पे लगते हैं जो कि हाई इनकम्स रखते हैं या इनकम्स रखते हैं, तो इसलिए ज़्यादा फेयर हैं। राइट बच्चों, सबको क्लियर हो गया? लास्ट क्वेश्चन, आई वांट टू डू इट अगेन विद यू गाइस। ये अच्छा क्वेश्चन है। With the help of a demand and supply diagram, explain how the introduction of an indirect tax affects equilibrium in a market and consider the extent to which the incidence of tax will fall on consumer। ये हम कई दफ़ा कर चुके हैं, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बिकॉज सीआई का फेवरेट है, तो इसको हम ज़रा अच्छी तरह, ठीक तरह से कर लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा जी, या तो इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमारा सेपरेशन हो जाए क्वेश्चंस में।
जी बच्चों, तो लेट्स मूव ऑन टू, उप्स, चले जी। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, डिमांड सप्लाई डायग्राम बनाना है। Explain how the introduction of indirect tax affects equilibrium in a market and consider the extent to which incidence यानी burden of tax will fall on consumer। मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को बोर्ड पे बुलाया था, गलत ड्रॉ किया था उन्होंने, तो प्लीज जरा समझ लीजिएगा। नॉलेज के 3 मार्क्स। इनडायरेक्ट टैक्स को डिफाइन कर दें, डिफाइन एग्जाम्पल दे दें, प्लस यूजेज बता दें कि डीमेरिट गुड्स वगैरह पे लगता है, ई डीमेरिट गुड्स। ठीक हो गया। अब जैसे ही आप डायग्राम बनाना शुरू करोगे एनालिसिस के भी, और नॉलेज का आखिरी मार्क भी आ जाएगा 3। और अब हम डायग्राम बनाते हैं, प्लीज पे अटेंशन, ताकि किसी को इसमें प्रॉब्लम ना आए। माय बोर्ड, आई डोंट थिंक दे ब्रॉट माय बोर्ड, जस्ट गिव मी अ मिनट बेटे। नहीं, बर्डन, सिर्फ बर्डन, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ही इंसिडेंस का कह रहा है ना, तो नो नीड फॉर सरप्लसेस। आई मीन यू गॉट इट। हाँ, डोंट गो आउट ऑफ द बाउंड ऑफ क्वेश्चन। वो एडिशन ऐड करना चाहो, योर चॉइस, लेकिन उसके मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हम। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट नाउ। आई हैव ऑलरेडी plugged most of it and it's just going to be a minute. Yeah, there we are. Right जी, so ये आ गया हमारे पास indirect taxes का diagram। बच्चों, for the umpteenth time, indirect tax is a supply factor. It raises cost of production। supply curve left पे shift होता है, demand का factor ये नहीं है। supply, demand, equilibrium। एक बार डायग्राम बना लूं, फिर आप लोगों को मैं एनालिसिस का स्कोर बताऊंगा कि कैसे आ रहा है। क्वांटिटी, सप्लाई कर्व आपका लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, लिख दीजिएगा सप्लाई प्लस टैक्स, ताकि सीआई वाले को किसी किस्म की गलतफहमी ना हो। इक्विलिब्रियम ऊपर बनेगा E1 पे, प्राइस बढ़ के P1 पे, और क्वांटिटी ट्रेडेड कम होके Q1 पे। अब जहां बच्चे गलती करते हैं, ये मोस्ट किड्स विल बी एबल टू गेट इट राइट, सिर्फ अच्छे बच्चे नई क्वांटिटी पे जाके दोनों सप्लाई कर्व्स का वर्टिकल डिस्टेंस पर यूनिट टैक्स लेंगे और फिर दिखाएंगे कि प्रोड्यूसर्स को अब सिर्फ P2 प्राइस मिल रही है। बीच में एक डिवाइडर देके ऊपर वाला एरिया कंज्यूमर बर्डन है और नीचे वाला एरिया रेक्टेंगल प्रोड्यूसर बर्डन है। समझ आ गया मेरे बच्चों? अब जरा एक्सप्लेन करते हैं इसको। As seen in the diagram, initial equilibrium was at E, market price was P and quantity was Q. Due to imposition of indirect tax, cost of production rose, supply curve will shift to the left, S1. New equilibrium will be at E1 with a higher price in the market, P1, and lower quantity traded, Q1. Tax is divided between producers and consumers, right? Consumers are paying area P1, P, E1B. Producers are paying area P, P2, BA, right? ये करने के बाद आपने, या कह दीजिएगा हाईलाइटेड एरिया CB इज कंज्यूमर बर्डन एंड PB इज प्रोड्यूसर बर्डन, जैसे आपको इजी लगे। अब इवैल्यूएशन करेंगे। इंसिडेंस ऑफ टैक्स विल डिपेंड ऑन, किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितना बर्डन कंज्यूमर पे आ रहा है और कितना प्रोड्यूसर पे? PED. It will depend on price elasticity of demand. If demand is inelastic, greater will be the incidence on consumer and smaller will be the incidence on producer, as they'll pass on the higher prices, and vice versa. To conclude, the final impact of incidence or burden of tax will depend on relative PED
NPES ऑफ द प्रोडक्ट। सब बच्चों को समझ आ गया? ऑल राइट बच्चों, मैं इसको जल्दी से, चले आप ये मैं बाद में भी कर दूं। उन्होंने क्या लिखा है? हाँ हाँ बोले। जी। नहीं मेरा बेटा, इस ग्राफ के बगैर तो हो ही नहीं सकता। आई एम सॉरी, बट यस, ये डायग्राम बनाना है। नो, नॉट इनफ, नॉट इनफ, सॉरी। ये वाला डायग्राम एक्सेप्टेबल है। मार्क्स की उठा के देखो, वो कहता है क्लियरली हाईलाइटेड एरियाज ऑफ कंज्यूमर इंसिडेंस एंड प्रोड्यूसर इंसिडेंस। ठीक है? ऑलराइट जी, आई एम क्लोजिंग द रिकॉर्डिंग एंड